हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ देयर यानी कि देयर का यूज़ देयर है। तो पहले तो देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर का मतलब कभी कभी यहाँ भी होता है, वैसे दो हैं, एक है हेयर। हेयर दैट मीन्स कि यहाँ, और देयर का मतलब होता है वहाँ। लेकिन यहाँ पर हम देयर का यूज है वो एक नए तरीके में सीखेंगे। देयर का यूज होता है, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में और एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आज हम इसका जो यूज है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में सीखेंगे। सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? ये ऐसा होता है, सपोज करो कि जिस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ना दिया हो उस सेंटेंस में यह किसका कार्य करेगा? सब्जेक्ट का कार्य करेगा। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए होता है, लेकिन कभी कभी एक ऐसी कंडीशन आती है जब प्लेस दिया हो, और प्लेस दिया हो तो ऐसी कंडीशन में यह देयर का यूज़ करेगा। जब सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट ना हो तो सब्जेक्ट के एब्सेंट होने पर यह मतलब सब्जेक्ट का कार्य करता है। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो हुआ, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम लिखेंगे देयर। देयर के बाद इसमें प्रेजेंट फॉर्म में बनाएंगे तो इसका इज लगाएं या फिर आर लगाएं, दो में से एक लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे हम नाउन, यानी कि हमें नाउन क्या दिए, तो जो नाउन है उसी पे डिपेंड होता है कि हमें इज ले। नाउन यदि सिंगुलर है तो हम लगाएंगे इसमें इज, नाउन यदि प्लूरल है तो हम इसमें लगाएंगे आर। तो दोनों यूज है वो किस पे डिपेंड होते हैं? नाउन पर। और इसके बाद हमें लगाना पड़ता है फिर प्रपोजिशन, या तो इन किसी चीज़ के अंदर है तो इन, किसी चीज़ के ऊपर है तो ऑन, ये दोनों लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा इन और ऑन लगाने के बाद फिर लास्ट में लिखा जाएगा हमारा प्लेस, मतलब जो स्थान या लोकेशन दी है उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। कैसे? तो सबसे हमें पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा देयर। देयर प्लस इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब जो कुछ भी लगाना चाहते हैं। इसके अलावा हम इसमें नाउन लिखेंगे। नाउन के बाद इसमें हमें लिखना पड़ेगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो कुछ भी इसमें सूटेबल हो तो। इसके अलावा फिर लिखना पड़ेगा हमें प्लेस, तो हमें प्लेस लिखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा हम इसमें ये जानेंगे कि इसके जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स किस टाइप से होंगे। एग्जांपल्स हैं इसके, सपोज कीजिए कि कमरे में कोई है। कमरे में कोई है, तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ। तो कमरे में ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया हमारा प्लेस। इसको तो लास्ट में लिखेंगे, इन द लास्ट। कोई है, ये है हमारा सब्जेक्ट, मतलब ये नाउन है तो इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो इसलिए हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे देयर। कोई है मतलब कोई सिंगुलर है तो देयर इज, कोई की होती है समबडी या फिर समवन, तो देयर इज समवन, देयर इज समवन। अब कोई है कहाँ पर? कमरे में, तो इन द रूम, इन द रूम यानी कमरे में कोई है। घर में कोई नहीं, कोई नहीं है। घर में कोई नहीं है तो इसका हो जाएगा घर में। ये तो क्या हो गई? लोकेशन। ये तो हमारी लोकेशन यानी प्लेस हो गया। सबसे लास्ट में लिखेंगे कोई नहीं है तो ये लिखेंगे, तो देयर, देयर इज नो वन। देयर इज नो वन यानी कोई नहीं है, किस में? इन द होम या इन द हाउस, यानी कि घर में कोई नहीं है। इसके अलावा हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें हम ये देखेंगे कि चाय में दूध नहीं है। चाय में दूध नहीं है तो ये कैसे बनेगा? दूध नहीं है चाय में, तो चाय तो एक लोकेशन हो जाएगी हमारी। चाय तो एक लोकेशन हो गई। इन द लास्ट लिखेंगे। दूध नहीं है तो इसमें लिखेंगे हम देयर। इसमें लिखना हमें देयर। देयर के बाद फिर हम लिखेंगे इसमें इज आर। देयर, देयर के बाद फिर इसमें लिखना है इज। क्या नहीं है? दूध नहीं है। देयर इज, अब नहीं के लिए नो लगा दिया, क्योंकि नो इसलिए लगाते हैं कि इससे जो नाउन है हमारा दूध, तो दूध में यदि इज इससे पहले ए एन द आर्टिकल्स या प्रीपोजिशंस का यूज़ हुआ हो तो लगाएंगे हम नॉट, अदरवाइज लगाएंगे आर। इसके अलावा फिर हमें ये देखना है कि देयर इज़ नो मिल्क, यानी कि मिल्क नहीं है। अब मिल्क कहाँ नहीं है? चाय में, तो इन द टी, कि इन द टी, कि चाय में
क्या नहीं है? दूध नहीं है। इसके अलावा हम कहें कि चाय में चीनी नहीं है, चाय में चीनी नहीं है। तो चीनी नहीं है तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, देयर इज नो शुगर, यानी कि शुगर नहीं है। किस में नहीं है शुगर? इन द टी, इन द टी यानी कि चाय में चीनी नहीं है। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि बगीचे में एक पेड़ है। तो बगीचे में एक पेड़ है, इसको हम इस टाइप से बनाएंगे कि सबसे पहले एक पेड़ है। अब पेड़ है वो कहाँ पर है पेड़? तो बगीचे में। तो बगीचे में ये तो लोकेशन है, लास्ट में लिखेंगे इन द लास्ट। एक पेड़ है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे देयर इज आ ट्री, यानी एक ट्री है। अब ट्री कहाँ पर है? ट्री हमारी इन द गार्डन, यानी कि हमारी जो ट्री कहाँ पर है? गार्डन में। इसके अलावा हम लिखेंगे कि मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। तो मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। तो 5 सदस्य ये है हमारा मतलब नाउन। मेरे परिवार में ये तो जगह हो गई, तो इसको इन द लास्ट लिखेंगे। तो किस टाइप से बनेगा? ये हमारा बनेगा कि देयर। अब देयर में क्या लगाएं? इज नो, क्योंकि 5 है तो यहाँ पर देखना नाउन कितने। देयर आर 5 मेंबर्स, देयर आर 5 मेंबर्स कहाँ पर हैं? इन माय फैमिली, यानी कि मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 5। इसके अलावा हम देखेंगे कि दूध, इसके अलावा हम देखेंगे कि खाने में नमक नहीं है। तो खाने में नमक नहीं है, खाने में नमक नहीं है। तो खाने में क्या नहीं है? नमक। तो यहाँ पर देखो नमक ये है हमारा नाउन, तो इसको हम लिखेंगे देयर इज, क्या नहीं है? तो नहीं है तो नो। अब क्या नहीं? देयर इज नो सॉल्ट, यानी कि नमक नहीं है। कहाँ? इन फूड, यानी कि खाने में। तो खाने में नहीं है। क्लास में कोई नहीं है, तो क्लास में कोई नहीं है तो क्या बनाएंगे हम? देयर इज नो वन, देयर इज नो वन किस में नहीं है? कोई नहीं, क्लास में। तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे कि इन द क्लास, की क्लास में कोई नहीं है। इसके अलावा हम और सीखेंगे कि मेरी जेब में कुछ नहीं है। मेरी जेब में कुछ नहीं है यानी कि देयर, ओहो, देयर इज कुछ नहीं है यानी कि नथिंग। तो देयर इज नथिंग क्या नहीं है? मेरी जेब में। इन माय पॉकेट, इन माय पॉकेट यानी कि मेरी जेब में कुछ नहीं है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि मेरी आँख में कुछ है, मेरी आँख में कुछ है। तो मेरे आँख में कुछ है, तो इसको हम इस टाइप से बनाएंगे कि मेरी आँख में कुछ है। तो मेरी आँख में इन द लास्ट कुछ है। तो देयर इज समथिंग, यानी कुछ की होती है समथिंग। देयर इज समथिंग। अब कहाँ पर है? इन माय आइस, इन माय आइस यानी मेरी आँख में कुछ है। क्या तुम्हारे दिल में कुछ है? तो इसको ऐसे बन जाएगा, तुम्हारे दिल में कुछ है। तो इज देयर समथिंग, इज देयर समथिंग इन योर हार्ट, इन योर हार्ट, इन योर हार्ट, क्या तुम्हारे दिल में कुछ है? इस टाइप से बन जाएगा। तो देयर का यूज़ हम किस लिए करेंगे? प्लेस के लिए। प्लेस आया हो तो सबसे पहले हम इसमें देयर लिखते हैं। इसके बाद हमने जाना कि इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। एम तो आई के लिए स्पेशली है। इसके बाद नाउन, नाउन को देखकर ही हम इज या फिर आर का यूज़ करेंगे। लास्ट में लिखा जाएगा हमारा प्लेस, और प्लेस से पहले हम इसमें देखेंगे क्या प्रीपोजिशन यूज हुआ है। किसी चीज़ के अंदर है तो इन, किसी चीज़ के ऊपर है तो ऑन, या कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी हमें अपॉन की। क्या अपॉन होता है, क्या मतलब बॉटम होता है, क्या अप होता है, ये सारी चीज़ें भी हम जानेंगे। मेरी आँख के ऊपर एक चिन्ह है तो हम बोलेंगे देयर इज आ मोल मार्क, यानी मोल मार्क जो मच्छा कहते हैं हम, जैसे मोल मार्क कहाँ? इन माय
इन माई राइट आई, अब मेरी दाहिनी आँख के ऊपर। तो इस टाइप से हमारे सेंटेंस हो जाएंगे। इसके अलावा हम देयर के बारे में और जानते हैं कि देयर का मतलब जो यूज है वो पास्ट में कैसे किया जाता है। तो पास्ट के लिए जो हमारी जो अभी हम समझ रहे थे कि एज या फिर आर आएगी, बस इसकी जगह पे हमारी ये सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर का यूज़ करने लगेंगे हम। कैसे? एक राजा था, तो देयर वॉज आ किंग। हमारी स्टोरी है वो इसी से शुरू होती है, देयर वाज अ किंग। एक देयर एक भिखारी था, देयर वाज अ बैगर। एक किसान था, तो एक किसान था कि क्या हो जाएगी, देयर वाज अ फार्मर, देयर वाज अ फार्मर। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि दो दोस्त थे, तो देयर वर टू फ्रेंड्स, देयर वर टू फ्रेंड्स, तो दो फ्रेंड्स थे। ये हमारे यूज़ हो गए हैं किसके, देयर का यूज़ हो गया जब हम पास्ट में किसी की बात करें। पास्ट में बात करने के लिए जैसे हम कह रहे हैं कि मेरी जेब में 2 रुपए थे, मेरी जेब में 50 रुपए थे, तो देयर 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 वर देयर वर कितने रुपए थे, 50। देयर वर 50 रुपीज़ कहाँ थे, इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट। ठीक है, इस तो हम कोई रिवाइज करते हैं कि हमारा जो देयर का यूज़ है, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा हम जानेंगे कि वहाँ कुछ नहीं है, यानी कि वहाँ कुछ नहीं है, यानी कि वहाँ पानी ही पानी है, यानी कि पानी ही पानी है, यानी वहाँ तो केवल पानी पानी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर इज़ नथिंग, यानी कि वहाँ पर क्या नहीं है, कुछ नहीं है, बट वाटर, यानी वहाँ पर तो क्या है, पानी ही पानी है। वहाँ तो केवल लोग ही लोग हैं, देयर आर, यानी कि देयर इज़, ऐसे भी हो जाएगा, देयर इज़ नथिंग, यानी तो वहाँ तो कुछ नहीं है, या देयर इज़ नथिंग, यानी वहाँ देयर इज़ नथिंग। तो फिर नथिंग के बाद वहाँ पर है क्या, बट पीपल, लेकिन वहाँ पर लोग ही लोग हैं, यानी कि इंसान ही इंसान है। इसके अलावा हम इसमें ये भी जानेंगे कि वहाँ क्या नहीं है, जैसे हम कहें कि वहाँ तो पेड़ ही पेड़ हैं, तो देयर आर नथिंग, देयर आर नथिंग, यानी वहाँ तो कुछ नहीं है, बट ट्रीज, लेकिन वहाँ क्या है, पेड़ ही पेड़ हैं। हम के मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास समय ही समय है, समय ही समय है। तो इसको बोलेंगे कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, समय ही समय है। या इसके अलावा एक और हो जाएगा कि वहाँ 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 सपोज करो, वहाँ क्या है, वहाँ किताबें ही किताबें हैं, तो देयर आर नथिंग, या देयर इज़ नथिंग, यानी कि वहाँ कुछ नहीं है, तो बट क्या है, तो बुक्स, यानी कि बुक्स ही बुक्स हैं। ठीक है, वहाँ तो केवल कपड़े ही कपड़े हैं, तो ये कपड़े ही कपड़े थे, तो वहाँ केवल कपड़े ही कपड़े थे, तो देयर वर नथिंग, यानी वहाँ कुछ नहीं था, बट क्लॉथ्स, लेकिन वहाँ क्या थे, कपड़े ही कपड़े थे। फ्रेंड्स, ये हमारा यूज़ हुआ देयर का। तो देयर का यूज़ हमने जाना, एक यूज़ होता है इसको वहाँ के लिए, जो आप लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ते ही हैं इसको। एक हमारा जो देयर का यूज़ हुआ वो है हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस। जैसे सपोज करो, देयर आर 50 रुपीज़ इन माई बुक्स, मेरी किताब में 50 रुपये हैं। मेरी किताब में 100 पेज हैं, तो देयर आर 100 पेजेस इन माई बुक्स। या हम के मेरी जेब में 100 रुपये हैं, तो देयर आर 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट। मेरे पास कुछ नहीं है। या इसके अलावा हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसको हम इस टाइप से भी कह सकते हैं कि मेरे कमरे में कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग इन माई रूम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।